जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मोनिश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत सरकार जो सब कुछ देख रही है फिर भी मूक दर्शक बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? हम बात करेंगे डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी से, जो एनसीसी के अधिकारी रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। तो आइए बात करते हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। वर्तमान सरकार की स्थिति ये हो गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते रहे हैं कि जो भी दिल्ली में हुआ, जो भी किसान आंदोलन के दौरान हुआ या उससे पहले भी जो हुआ, ये एक प्रयोग है। लेकिन क्या वो इस प्रयोग को समझ नहीं पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी वही प्रयोग हुआ और उससे बढ़ के आगे हो रहा है। पश्चिम बंगाल को एक तरीके से भारत से तोड़ के अलग कर देने की पूरी कोशिश है। सूचनाएं यहाँ तक आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सेना के जो लोग वहाँ रहते हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उन तक पर हमला हो रहा है। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो करना क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ एक राजनीति ही करती रह जाएगी या एक्शन ले पाएगी? और नहीं करने के पीछे कारण क्या है? क्यों? या तो ये डर है कि हमारी छवि न खराब हो जाए, या कुछ और है इसके पीछे जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? मुनेश जी, बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज आप समझ लें, अगर मैं दो टूक कहूं कम शब्दों में जी, तो हमारी वर्तमान सरकार फॉरेन पॉलिसी के रूप में तो सक्सेस रही है जी, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के तमाम राष्ट्रों का इसे साथ मिला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंटरनल मोर्चे पे हमारी सरकार को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी की अपेक्षा यहां की जनता कर रही है जी। और इसे मैं आपको उदाहरणों से बता सकता हूं। आप जरा सोचिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये एक प्रयोग है जी। लेकिन आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी कि ज्यादातर प्रयोग तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं। ये शाहीन बाग वाला कौन सा प्रयोग था? जी। मुट्ठी भर लोगों ने पूरी की पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया और सरकार एक लाठी नहीं चला पाई, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ पाई। यह कैसा प्रयोग है कि टीकरी और सिंधु बॉर्डर के ऊपर वो किसान बैठे हुए हैं जिनको पूरे राष्ट्र का समर्थन नहीं प्राप्त है जी। और उन्होंने बैठे बैठे दिल्ली के लाल किले की सारी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। हम फिर भी कुछ नहीं किए। कैसा प्रयोग है? और यहां अगर मैं कहूंगा तो आपको मेरी बात अशुक्त लगेगी। अगर शाहीन बाग के उस पूरे प्रकरण को सख्ती से निपटाया गया होता तो दिल्ली के अंदर हिंसा के लिए इंतजार न करना पड़ता सरकार को। उसकी कीमत चुका दिया इन्होंने, क्योंकि उतने पूरे कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने बाकायदा दिल्ली के अंदर जखीरे इकट्ठा किए, चाकुओं के, गोलियों के, पेट्रोल बमों के, आग के, और उसकी खुल के परिणति जो है दिल्ली के दंगे में देखने को प्राप्त हुई। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। सरकार ये कह सकती है कि हमसे चूक हो गई, लेकिन इस चूक की कीमत तो लोगों ने अपनी जान से चुकाई। वो जाने कहां से वापस आएंगे? जी। कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि अगर पश्चिमी बंगाल के अंदर इतने लोग मार दिए गए, कितनों की एफआईआर दर्ज है, कितने केसेस अंजाम तक पहुंचे, लोग यूं ही कीमत चुकाते रहे? नहीं। मैं फिर ये शब्द दोहरा रहा हूं, एक अजीब सी रणनीति प्रयोग दिखाई दिया इस सरकार का कि कुछ भी हो जाए पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, पुलिस अपने को मार खाती रही, कुछ नहीं की। यह कौन सा प्रयोग है? पुलिस इसलिए नहीं बनी है, उसने वर्दी इसलिए नहीं पहना है कि सामने हिंसा होती रहे, बाकी कुछ होता रहे तो लाठियां खाती रहे दिल्ली में, जैसे लाल किले के ऊपर देखा गया। और फिर सवाल यह है कि जिनके हाथों में राड है, जिनके हाथों में लाठी है, वो कैसे नागरिक है हमारे देश के? उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन हमने वहां भी संयम का प्रयास किया और जिसका परिणाम हमने खूब अच्छी तरह से देखा। दिल्ली को टोटल जलवा दिया और आज दिल्ली दूसरे तरह से मर रही है जी। और मुनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह अभी उचित समय नहीं है
कि दिल्ली को टेक ओवर किया जाए, सेना के हवाले किया जाए और कोरोना की इस जंग की लड़ाई लड़ी जाए? बिल्कुल। अगर सारे राजनेता एक सुर में नहीं बोल सकते तो इस संक्रमण काल में आवश्यक है कि इमरजेंसी नाजिब की जाए, वरना ये काम नहीं करने देंगे और उसका नुकसान जनता के जानो माल से होगा। इसलिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सादर आग्रह कर रहा हूं कि जहां पे सख्ती से निपटना है वहां बल प्रयोग करें, सख्ती करें, वोटों का लालच छोड़ दें। 10 साल रह चुके वो प्राइम मिनिस्टर, इससे आगे भी अगर वो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, इससे आगे नहीं होंगे। इसलिए अब जो थोड़ा वक्त बचा है उसमें पूरे देश की लगाम कसकर ऐसे गलत काम करने वालों की मुश्कें कसी जाएं और उनको वो नजीर पेश की जाए कि गलत कार्य करने से वो डरे। और अगर आपने सोचा कि नहीं मैं सिर्फ समझा के बुझा के सब कुछ कर लूंगा, तो 11 दौर की मीटिंग आप किसानों से कर चुके हैं और उन्होंने बदले में क्या किया, तो मैं एक लाइन से बता दे रहा हूं। किसानों ने कहा कि हम राज्यसभा को नहीं मानेंगे, किसानों ने कहा हम लोकसभा को नहीं मानेंगे, किसानों ने कहा हम हाई कोर्ट नहीं मानेंगे, किसानों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, और कहा कि हम जो कहें वो आप मानिए। इसे तानाशाही कहा जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जाती मुनीश जी, और ऐसे लोगों को कठोरता से समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बेबाकी से वो सारे मुद्दों को और उसके जवाब को सामने रख दिया। तो ये थे डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।